हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है। चैप्टर नंबर सेकंड का आज का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 9 जो करवाया था उसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था आपको अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। लेक्चर नंबर 9 की बात करूं उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर होता क्या। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 9 देखा होगा, तभी आपका लेक्चर नंबर 10 आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर का, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर। क्या सीखेंगे? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। देखो मैंने बताया था ना, अंडरराइटर्स यानी कि जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी को बोलते हैं कि तुम्हारे जितने भी शेयर्स या डिवेंचर है हम पब्लिक में इशू करवा देंगे। अगर पूरे नहीं इशू हो पाए तो बाकी बचे हुए हम खरीदेंगे। तो बाकी बचे हुए जो अंडरराइटर खुद परचेज करते हैं ताकि कंपनी का 100% शेयर इशू हो जाए, डिवेंचर इशू हो जाए, 100% सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो इसलिए जो वो खुद खरीदते हैं अंडरराइटर्स, उसी को हम यहां पर कह रहे हैं लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ये नॉर्मल अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको फॉर्म अंडरराइटिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। अ कंपनी इशूड 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है जिसने 1,20,000 शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। ओके जी, बढ़िया है। द इशू वॉज अंडर रिटन बाय। अब इशू कैसे अंडर रिटन था तो देखिए, 60,000 अंडर राइटर्स है, ये शेयर्स है, ठीक है। तो 60,000 एक अंडर राइटर है जिसका नाम है ए, उसने बोला 60,000 शेयर मैं इशू करवा दूंगा। एक अंडर राइटर बी, उसने बोला भाई 36,000 शेयर्स मैं इशू करवा दूंगा। एक अंडर राइटर है सी, उसने बोला भाई 24,000 शेयर्स मैं इशू करवा दूंगा, ठीक है। तो 60 और ये 36 और 24 हो गए आपके 60। 60 और 60 कितने हो गए? 1,20। तो 1,20,000 शेयर्स जो कोई भी कंपनी इशू करना चाहती है, उस वो कोई एक अंडरराइटर नहीं है, दो तीन अंडरराइटर, चार पांच एक कितने भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में तीन है, वो तीनों अंडरराइटर मिलकर के बोल रहे हैं कि भाई हम इशू करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पर अब इन्होंने ये गारंटी ले ली है कि इतना शेयर्स हम इशू आपके पब्लिक में करवा देंगे। ओके, अब हुआ क्या कि पब्लिक से एप्लीकेशन आनी चाहिए थी 1,20,000, लेकिन पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो कितनी हुई? टोटल एप्लीकेशन 96,000 शेयर्स की। यानी कि पब्लिक ने 100% शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो बाकी के हो गए आपके 1,20 में से 96 हटा दो तो हो गए आपके लगभग 24,000 शेयर्स। वो कौन परचेज करेंगे? वो करेंगे अंडरराइटर्स, खुद परचेज करेंगे। बट यहां अंडरराइटर्स जो शेयर्स परचेज करेंगे ना, तो कोई एक थोड़ी परचेज करेगा, ए बी सी तीन है, तो तीनों मिलकर के परचेज करेंगे। अब वो किस रेशियो में परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, उसी की पूरी मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अभी आपको दो तीन चीजें समझ में आनी चाहिए, इसको मैं सॉल्व कराऊं उससे पहले। एक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं वो 1,20,000 है। 1,20,000 में से 60,000 शेयर ए इशू कराएगा, 36,000 शेयर बी इशू कराएगा और 24,000 शेयर सी इशू कराएगा। इसकी टोटल करोगे तो एक बीसी आएगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो कितनी हुई है? 96,000 हुई है। यानी कि पब्लिक ने केवल 96,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो 1,20 में से 96 पब्लिक खरीद लेगी, तो बाकी के शेयर कौन खरीदेगा? ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, उन्हीं की लायबिलिटी है, उन्होंने गारंटी ली थी। ओके, इसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि ये जो 96,000 शेयर्स है ना, हाँ, जो पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, तो पब्लिक दो तरीके से अप्लाई कर सकती है, कल भी मैंने बताया। पब्लिक अगर अंडरराइटर के थ्रू कंपनी में अप्लाई करती है तो उसको हम बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। और अगर पब्लिक या इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई कर देता है उसको बोलते हैं हम अनमार्क एप्लीकेशन। चाहे मार्क एप्लीकेशन हो चाहे अनमार्क एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, यानी कि कोई इन्वेस्टर शेयर खरीद रहा है ब्रोकर के थ्रू तो मार्क एप्लीकेशन, कोई डायरेक्ट परचेज कर रहा है वो अनमार्क एप्लीकेशन, लेकिन दोनों का ही बेनिफिट ब्रोकर्स को मिलेगा। तो दोनों टोटल मिलाकर के कितनी है? 96। लेकिन उसमें से जो अंडरराइटर के थ्रू गई है, ए के थ्रू गई है 40,000, बी के थ्रू गई है 20,000, सी के थ्रू गई है 16,000। तो ये जो ये एप्लीकेशन है ये कौन सी है? मार्क। अब 40 और 20 हो गए 60, 60 और 16 हो गए आपके 76। तो 76,000 एप्लीकेशन जो है ना वो अंडरराइटर के थ्रू गई है। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 96। उसमें से 76 किसके थ्रू गई है? अंडरराइटर्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू। तो डायरेक्ट कितनी गई? 20,000। आगे समझ में? नीचे लिखा हुआ है अनमार्क एप्लीकेशन जो है वो रिमेनिंग है, वो अभी कैलकुलेट कर ली 20,000 और करके बता दूंगा। कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सबसे बेस्ट वही रहता है। और उस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं।
3 अंडरराइटर है तो 3 कॉलम बना देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ या स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। ओके, अब यहां देखिए सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। भाई किसने कितना कितना बोला कि हम आपके शेयर इशू करवा देंगे, पब्लिक में गारंटी ली है, तो वो ये रही। टोटल 120 थे, उसमें से 60,000 ए ने बोले, 36,000 बी ने बोले और 24,000 सी ने बोले, तो ये है ग्रॉस लायबिलिटी। इसने बोला मैं 60,000 इशू करवा दूंगा, इसने बोला मैं 36,000 इशू करवा दूंगा, इसने बोला सी ने कि 24,000 शेयर्स मैं इशू करवा दूंगा। तो 60, 36, 24 टोटल करोगे तो 120 हो जाएगी, ये इन्होंने गारंटी दी। लेकिन इसमें से क्या हुआ, सबसे पहले हम लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, क्योंकि अनमार्क एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो डायरेक्ट कंपनी के पास में चली गई, तो उसका भी बेनिफिट किनको मिलेगा, इनको ही मिलेगा, तीनों को। ओके, ठीक है। तो जो अनमार्क एप्लीकेशन है वो कैलकुलेट कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप बोलो तो वर्किंग नोट में करवा दूं मैं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन या मार्क एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में अनमार्क दे रखी है तो मार्क निकाल दो, मार्क दे रखी है तो अनमार्क निकाल लो, लेकिन उसका एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, काम आ जाएगा। देखो टोटल एप्लीकेशन जो होती है ना, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होती है उसमें क्या क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है मार्क एप्लीकेशन जो अंडरराइटर्स के थ्रू कंपनी को अप्लाई करती हैं, और एक होती है अनमार्क एप्लीकेशन। इन दोनों को यानी कि डायरेक्ट कंपनी के पास में जो एप्लीकेशन गई, लेकिन इन दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, टोटल एप्लीकेशन। अब टोटल एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हमको दे रखी है 96,000 शेयर्स, दिखा देता हूं मैं आपको। टोटल एप्लीकेशन कितनी है 96,000, उसमें से मार्क कितनी है, ये रही 40, 20 और 16, कितनी हो गई, इनकी टोटल कर लो, है ना। ये अंडरराइटर्स के थ्रू गई है, ए के थ्रू, बी के थ्रू, सी के थ्रू, तो मार्क एप्लीकेशन कितनी हो गई, 40 और 20 हो गए 60, 60 और 16 हो गए 76। तो 76 क्या है आपकी मार्क, तो बाकी की क्या हो गई अनमार्क। ये अपने आप ही फॉर्मूला सोल्व हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया कितना, 20,000। कैसे आएगा, 96 में से आपको बोलो तो सॉल्व करा के दिखा देता हूँ, तो एक्स मान लो और क्या, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 96 इधर है, ये 76 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारा एक्स कितना बच गया, अनमार्क एप्लीकेशन 20,000। आया समझ में, तो 20,000 क्या आ गई अनमार्क एप्लीकेशन। अब अनमार्क मतलब डायरेक्ट कंपनी के पास में गई, किसी अंडरराइटर के थ्रू अप्लाई नहीं किया है इन्वेस्टर ने, तो ये 20,000 जो है ना, इसका बेनिफिट किसको दूं, किसको मानूं कि किसके थ्रू आई, ए के थ्रू, बी के थ्रू या सी के थ्रू, नहीं किसी के थ्रू नहीं आई, लेकिन इसका बेनिफिट तो इनको ही मिलेगा क्योंकि 100% इन्होंने गारंटी ले रखी है। अब चाहे बेचारे कोशिश तो कर ही रहे हैं, किसी ने डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई कर दिया, किसी ने इनके थ्रू कर दिया, तो ये 20,000 जो बेनिफिट है ये तीनों को मिलेगा। किस रेशियो में, इनका जो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है, किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, 60,000, 36,000 और 24,000, है ना। तो ये 20,000 जो है अनमार्क एप्लीकेशन, इनका बेनिफिट किनको मिलेगा, इन तीनों को मिलेगा, ए को, बी को, सी को। कैसे मिलेगा, तो इनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, जो कि है 60,000, 36,000, 24,000, जो ग्रॉस लायबिलिटी है ना, उसका रेशियो कैलकुलेट कर लो। 0, 0, 60, 36 और बच गए 24, 12 की टेबल में 2, 3 और ये आ गया 5, तो 532। तो 532 में जो है ना, ये 20,000 बढ़ जाएंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर। इस 20,000 को कैसे, किस रेशियो में बांट देंगे, 532, ठीक है। तो 20,000 कैलकुलेटर उठा लो, आपके पास है तो बीकॉम में अलाउ होता है, तो 20,000 बीबीए में भी अलाउ होता है, डिवाइड बाय 5 और 3 हो गया 8 और 2 10, डिवाइड कर दो 10 का और मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी कि इस 20,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यार ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 100% आता ही होगा। 10,000, फिर बी को, तो आ गया ये, सॉरी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 10, 6,000 और इसका आ जाएगा 4,000। तो इनकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई ग्रॉस, क्योंकि इतने तो डायरेक्ट कंपनी के पास में एप्लीकेशन चली गई। 60 इशू करवाने थे, ये बोल रहा भाई 10,000 कंपनी के पास में मेरी तरफ से गई, मतलब मेरे से ओके तो नहीं गई लेकिन इसका मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। ये बोल रहा मेरी 30,000 हो गई, 24 में से 4 गए, मेरे 20,000 लायबिलिटी। ओके ठीक है। अब इसमें से हम लेस करेंगे मार्क एप्लीकेशन, जो इन्होंने बोला है भाई ये देखो, ये तो इनके पास सबूत है, हमारे पास एप्लीकेशन आई है,
तो ए के पास एप्लीकेशन कितनी आई है, मार्क एप्लीकेशन, पहले अनमार्क लेस करते हैं फिर मार्क करते हैं, 40, 20 और 16, ये मार्क एप्लीकेशन। ये बोल रहा मैंने 40,000 शेयर इशू करवा दिए, मेरे थ्रू एप्लीकेशन गई है। ये बोल रहा मैंने 20 करवा दिए, ये बोल रहा मैंने 16 करवा दिए। 50 में से 40 गए 10,000, 30 में से 20 गए 10,000, 20 में से 16 गए 4। ये क्या गई इनकी नेट लायबिलिटी, यानी कि ये खुद इस शेयर्स को परचेज करेंगे, ये इनकी लायबिलिटी है। भाई 60,000 इशू करवाने थे, 10,000 बेनिफिट मिल गया, डायरेक्ट कंपनी के पास में एप्लीकेशन चली गई, तो इसको 50 करवाने थे, 50 में से 40 इसने इसके थ्रू एप्लीकेशन गई है, तो 10,000 इसको खरीदने पड़ेंगे, इसको भी 10 खरीदने पड़ेंगे, इसको भी 4 खरीदने पड़ेंगे। टोटल कितने ये खरीद रहे हैं, 10, 10, 20 और 4, 24 खरीद रहे हैं, और 96 पब्लिक से आ गई टोटल एप्लीकेशन, जिसमें मार्क अनमार्क सब शामिल है। तो 96 प्लस 24 करोगे तो 120 हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक फर्म अंडरराइटिंग वाला टॉपिक होता है, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बात सुन के जाइए, वो ये कि ये तो देखो भाई क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको सॉल्व, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं करवाऊं, लेकिन आपको और एडवांस लेवल पे जाना है, इसमें वैरायटी ऑफ सिचुएशंस होती है अंडरराइटिंग के अंदर। अगर आपको वो भी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा, लाइव कोर्स भी मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप अभी आज के दिन अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड है CWG10, तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिकॉर्डेड या फिर लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।